हेलो हाय, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आरपीएससी के जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आरपीएससी के मेरे इस चैनल पर आपको 80 से ज़्यादा पेपर आपका जो हल करवाया हुआ है विस्तृत व्याख्या के साथ है। सारे एमसीक्यू क्लियर कर लो, राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई सा भी आपका पेपर हो जो आरपीएससी द्वारा लिया गया हो या लेने वाला, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बिल्कुल फ्री है, मैं कोई बेच नहीं रहा हूँ, मेरा कोई ऐप नहीं है। लेकिन आप जुड़कर देखो, एक बार मेरे वीडियोस देखो, वाकई में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बेहतर से बेहतर देने की आपको कोशिश की है। या इसके अलावा कोई भी साथी अगर आरएसएसबी बोर्ड की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सीईटी की कर रहा है, पुलिस कांस्टेबल की कर रहा है, वीडियो की कर रहा है, पटवारी की कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की कर रहा है, छात्रावास अधीक्षक की कर रहा है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की कर रहा है, जेईएन की कर रहा है, ठीक है, कोई से भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वाकई में बहुत बेहतर तरीके से मेरे इस चैनल पर 100 प्लस पेपर, कितने 100 प्लस पेपर आपको आरएसएसबी बोर्ड के मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं चैनल की ओर, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन ये आपका, ये जो आपका पेपर है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा लिया हुआ है और जेईएन का पेपर है, इसमें जो एमसीक्यू अपन फटाफट से हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें से थोड़ा सा चेंजेस है, मैंने कहा था मैं जब भी पढ़ाऊंगा आपको राजस्थान का जो बदला हुआ भूगोल, बदला हुआ हिस्ट्री और बदला हुआ आर्ट एंड कल्चर के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी पुराने पेपर में आपको हल करवाऊंगा, लेकिन जो चेंजेस हुआ ना वो भी मैं आपको साथ का साथ ही बता दूंगा। इससे क्या आपको ये होगा कि भाई नई जीके भी आपके साथ चल रही है, पुराने जीके भी आपका क्लियर होता चल रहा है। कहीं भी आपको नए जिले की सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मैं एक साथ क्लियर करवा दूंगा। तो देखो जोधपुरा रिलेटेड सभ्यता से जो रिलेटेड तथ्य सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो आपको याद रखना कि जोधपुरा सभ्यता अब आपके कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो गई। कौन से में? कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर ये शामिल होगी। अलवर क्या अब ये आपकी जयपुर के अंदर बिल्कुल नहीं रही। कौन से जिले में शामिल होगी? कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर शामिल हो चुकी है। साबी नदी भी आपके कौन से जिले में चल गई है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, साबी जिले आपके कोटपुतला बहरोड के अंदर शामिल होगी, ठीक है। और ये जो साबी नदी निकलती है कोटपुतली तहसील से निकलती, कहाँ से निकलती? कोटपुतली तहसील से निकलती है, आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा देखो अगर कोटपुतली बहरोड की थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल ये भी आपका कोटपुतली बहरोड की विराटनगर पहाड़िया से। विराटनगर पहाड़िया पहले जयपुर में थी, अब कोटपुतली के अंदर होगी, कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल होगी। बैराट सभ्यता ये भी आपकी कहा कोटपुतली बहरोड में शामिल होगी। अशोक के जो अभिलेख हैं जो विराटनगर से मिले थे, ब्राबू का और बैराट का अभिलेख, ये भी आपको कौन से जिले में शामिल होगी? तो आपको याद रखना कोटपुतली बहरोड। इसके अलावा देखो देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन ये आपका कोटपुतली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोटपुतली के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं तो देखो नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी का जो नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ जो सबसे बड़ा जागरूकता अभियान हुआ था ना, वो आपके कोटपुतली बहरोड जिले से ही शुरू हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, देखो बैराट की पहाड़ी और बीजक की पहाड़ी आपके कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल होगी। जिलानी माता का मंदिर पहले अलवर में था, अब बहरोड में शामिल हो गया, यानी कोटपुतली बहरोड नए जिले में शामिल हो गया। इसके अलावा निमराना की बावड़ी ये भी आपके कोटपुतली बहरोड में शामिल होगी। इसके अलावा मैं बात करूँ नीमूचना हत्याकांड जो कि 14 मई 1925 को हुआ था, ये भी आपका कहाँ शामिल हो गया था? ये आपका कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो चुका है। तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डॉक्टर भंडारकर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया बिजूलिया शिलालेख के अंदर, ठीक है। बिजूलिया शिलालेख जो कि आपका कब का है? तो 1170 ईस्वी का, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई है? तो कवि वर्ष की जो उपाधि दी गई राजा मूंज को दी हुई है। किसको? राजा मूंज को। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो चित्तौड़ का जो आपका तीसरा शाखा हुआ था ये कब हुआ था आपको बताना है। तो चित्तौड़ का आपका तीसरा शाखा जो हुआ था 1567-68 में हुआ था। कब हुआ था गाइस? बिल्कुल आपको याद रखना 1567-68 के अंदर आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 1567-68 में।
इसके अलावा मैं बात कर लूँ चित्तौड़ के प्रथम शाखा, तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 के अंदर हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय जो शासक थे वो रावल रतन सिंह थे। जबकि राजस्थान का प्रथम शाखा जो हुआ था आपका 1301 में हुआ था, ठीक है, रणथंबोर वाला। और चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे की मैं बात कर लूँ तो 1535 में हुआ था। कब हुआ था? 1535 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो चल फिर शाह की दरगाह जो आपकी स्थित है, कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं चर्चा करना चाहूँगा ऑप्शन नंबर 1 की। अजमेर का जो तारागढ़ है उसकी प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम है आपके घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा और इमली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, ये आपको बताना। तो चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है आपकी, ये कहाँ है? तो ये आपके दिल्ली के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि चरणदास जो संत है उनका जो संबंध है वो डेहरा गांव अलवर से है। कहाँ से है? डेहरा गांव अलवर से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो ये बू गांव आपका नागौर के अंदर ही है। इसकी मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना, 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के खिलौने के लिए। किसके लिए फेमस है भाई? मिट्टी के खिलौने के लिए आपका फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या किसी भी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो 9 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किसके लिए कहा गया? ये आपके राग कल्पद्रुम के लिए कहा गया, ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है? कृष्णानंद। बिल्कुल आपको याद रखना है। पोथ, हाकर, सरी, आभूषण ये आपके कहाँ पहने जाते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गले के अंदर पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? गले के अंदर। तिमणी आपका कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। खुगाली आपका कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हिरणामैन और फोलरी आपका कहाँ पहना जाता है? पैरों के अंदर पहना जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो देखते हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री का चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा वाला, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद है, ये गलत है भी, ठीक है। और चौथा कथन, इसमें नर्तक ही गाना गाते, ये सही है। तो तीसरा कथन जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा कथन आपका बिल्कुल सही नहीं है। ये जो आपके कलाकार है नहीं किसके हैं? तो ये तुर्रा कलिंगी के चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद, ठीक है, तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना। त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो त्रिपुर सुंदरी का माता का जो मंदिर है ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा में कहाँ पड़ता है? तो तलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तलवाड़ा, ठीक है, तलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और राजस्थान में तलवाड़ा नामक एक झील भी है जो कि हनुमानगढ़ में पड़ती है। राजस्थान की सबसे नीचे झील है ये, ठीक है। इसके अलावा एक तिलवाड़ा पड़ता है जो कि आपका बालोतरा जिले में पड़ता है। पहले बाड़मेर में था, अब बालोतरा में शामिल हो गया। तिलवाड़ा में आपका राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला लगता है। कौन से लोक देवता की स्मृति में? तो मल्लीनाथ के स्मृति के अंदर आपका ये मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने करी थी? तो इसका आंसर आपको बताना। तो विद्यार्थी यूथ लीग की जो स्थापना की थी वो टीकाराम पालीवाल ने करी थी। किसने करी थी भाई? टीकाराम पालीवाल के द्वारा की गई थी। जबकि मारवाड़ यूथ लीग की मैं बात करूँ तो जयनारायण व्यास के द्वारा आपकी इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मारवाड़ यूथ लीग की। और विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना टीकाराम पालीवाल ने आपकी दिल्ली में करी थी। टीकाराम पालीवाल की अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है आपके टीकाराम पालीवाल है। कौन है? टीकाराम पालीवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाबी और जीमनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? तो 14 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जैसलमेर के अंदर है। कहाँ? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डाबी और जीमनी जो सामंतों की श्रेणी कहाँ प्रचलित थी? ये जैसलमेर के अंदर है। और इसे 8वां अजूबा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 8वां अजूबा कहा था। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सागरमल गोपा का संबंध आपके जैसलमेर से है। कहाँ से है अभी? जैसलमेर से। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो अपन देख लेते हैं कौन सा कूट आपका सुमेलित नहीं। जैसलमेर प्रजामंडल के मीठालाल व्यास बिल्कुल सही है। कोटा के नैनूराम शर्मा बिल्कुल सही है। जयपुर के आपके कपूरचंद पाटनी बिल्कुल सही है। बूंदी के आपके गोपीलाल यादव नहीं है भाई। गोपीलाल यादव तो आपके कहाँ के थे? भरतपुर के थे।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी के आपके कांतिलाल थे। कौन थे? कांतिलाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि डी वाला बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट से मैंने देखो इन क्लासों की विस्तृत व्याख्या के साथ भी आपको बताया हुआ है। अब ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसने व्याख्या वाली पूरी क्लासें देख ली है वो अब एमसीक्यू सीरीज भी देख सकता है, जिससे क्या होगा, आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। जो साथी या जो अभ्यर्थी मेरे से जुड़े हुए हैं, पक्का मैं कह सकता हूं कि राजस्थान जीके आपकी मैं बेहतरीन करवा दूंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी ऐप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो तैयारी है 100% मैं आपको अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करूंगा। बस आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिएगा और 2-3 बार रिवीजन करिएगा, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था, ये आपको बताना है। तो 16 की मैं बात कर लूँ तो आपके देखो MS जैन शामिल नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल। बाकी डॉक्टर शंकर राव देव भी शामिल थे, RK सिद्धावत भी थे, प्रभुदयाल भी थे। कौन सी समिति की बात हो रही है, तो आपको बिल्कुल याद रखना डॉक्टर शंकर राव समिति जो थी ना आपकी, उस समिति की बात हो रही है। इसमें 3 सदस्य थे, एक तो शंकर राव, RK सिद्धावा और प्रभुदयाल। ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 दशरथ शर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा की गई थी। कहाँ पड़ता है ये आपका, तो बिल्कुल आपको याद रखना बीकानेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर, क्योंकि शार्दुल सिंह जो बीकानेर के शासक थे ना, उन्हीं के नाम पर ये इंस्टीट्यूट आपका खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो देख लेते हैं। उदयपुर का आपका PL सावर्स, कोटा का आपका मेजर बर्टन, जयपुर का आपका मेजर लॉरेंस, भरतपुर का आपका मेजर निक्सन। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले मैं बिल्कुल राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। जयपुर का आपका मेजर लॉरेंस नहीं था। ठीक है, मेजर लॉरेंस जयपुर का नहीं था ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर का कौन था, तो आपको याद रखना जयपुर का तो मेजर ईडन था आपका। कौन था? मेजर ईडन। ठीक है, और उदयपुर का आपका CL सावर्स था, कोटा का मेजर बर्टन था, भरतपुर का मेजर निक्सन और मॉरिसन। देखो निक्सन ये 10th की जो आपकी ऑथेंटिक बुक है ना, 10th क्लास के राजस्थान अध्ययन, उसमें आपका बताया गया, जबकि मॉरिसन भी माना गया। ठीक है, तो दोनों ही अगर पूछ लिए जाते तो दोनों आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता देता हूँ और कौन सा रह गया आपका। एक आपका हो गया मैक मॉसन, जो कि कहाँ का था, ये मारवाड़ का जो सा मैक मॉसन था। एक आपका सिरोही का था जो PA था, पॉलिटिकल एजेंट, वो था JD हॉल। कौन था भाई? JD हॉल। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ तो 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, जो वॉइस राय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। जबकि राजस्थान का जो AGG था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान में 1857 की क्रांति आपके नसीराबाद से शुरू हुई थी। कहाँ से? नसीराबाद से, 28 मई 1857 से। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी और 4 एजेंसियाँ थी। कितनी एजेंसियाँ थी? एजेंसियाँ 4 थी, छावनियाँ 6 थी आपकी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो भगत आंदोलन का जो संबंध है आपका, बिल्कुल ये आपके आदिवासी इलाकों से है। इसमें अगर नज़र डालें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये आपका आदिवासी इलाका है। ठीक है, भगत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना गुरु गोविंद सिंह ने करा था। किसने करा था? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा आपका भगत आंदोलन चलाया गया था। जबकि एक ही आंदोलन जो चलाया था वो आपके किसने? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। इन दोनों ही आंदोलन का जो संबंध है वो आदिवासियों के हितों के लिए था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी भाई? पृथ्वी सिंह ने आपकी रखी थी। आगे बढ़ते हैं। ये सारे फैक्ट बताए हुए हैं, मेरे अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और देखो एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अगर कोई कर रहा है और सेकंड ग्रेड की अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो मैं जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज़ का आपका, उसको मैं सिलेबस वाइज कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आप जो भी बच्चे मेरी इस क्लास को देख रहे, अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अगर कोई तैयारी करने वाला तो कमेंट ज़रूर करना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और शानदार तरीके से अपना पढ़ने का तरीका, पहले मैं पूरी व्याख्या के साथ टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको उसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो एग्ज़ाम्स में यानी 2010 से लेकर अब तक जो भी सवाल पूछे गए उन सवालों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो बिल्कुल
आपकी जो तैयारी है बेहतरीन मैं करवा दूंगा। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें कितने साथी हैं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और सेशन को शेयर भी करें। बेहतर तैयारी मैं आपकी करवाने की गारंटी देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य की आकृति है कैसी है ये आपको बताना। तो राजस्थान राज्य की जो आकृति है आपकी विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये किसने बताया था? तो ये आपका वेगनर महोदय ने बताया था। किसने बताया था? वेगनर महोदय के द्वारा आपका बताया गया था कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। जबकि मैं बात कर लूँ कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार भी है, ये किसने बताया था? तो ये आपका किसने बताया था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, टी.एच. हेडले ने बताया था। किसने बताया था? टी.एच. हेडले ने। ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। और देखो, मैं राजस्थान के स्थलीय सीमा की बात कर लो तो राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, उसमें से आपकी 1,070 किलोमीटर तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर लो तो 4,850 आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले आपके जो है, कितने राज्य जो है राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो आपको बिल्कुल याद रखना 5 राज्य। कितने राज्य छूते हैं? 5 राज्य छूते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी राजस्थान, यहाँ से आपका पंजाब है, यहाँ से आपका हरियाणा, यहाँ से आपका यूपी, या आपका एमपी, या आपका गुजरात। यानी 5 राज्यों की सीमा राजस्थान को छूती है, और एक देश यानी पाकिस्तान की सीमा भी राजस्थान के टच होती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा सवाल, आपका एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, बात कर लेते हैं अपन राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार जो है आपका 69 डिग्री से 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। कौन सा विस्तार है? देशांतरीय विस्तार। आप बिल्कुल याद रख सकते हो। राजस्थान का क्षेत्रफल की मैं बात कर लूँ तो आपको याद रखना 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर इसको ही मैं आपको मील में बताने की कोशिश करूँ तो आपको याद रखना 1,32,140 वर्ग मील ये आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है। पूरे देश की बात कर लूँ तो 10.41% आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है। पूरे भारत का कितना है? 10.41। जबकि राजस्थान में पशुधन की बात कर लो तो 10.58 पशुधन पूरे देश का राजस्थान के अंदर पाया जाता है। पशुधन के मामले में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है। पहला स्थान आपके उत्तर प्रदेश का है, दूसरा आपका राजस्थान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल एग्जाम में बनने वाले हैं। ये सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, ये सारे बने हुए भी है और वापस भी रिपीट हो सकते हैं। इसलिए जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ अच्छे से ध्यान से सुनो और अपने नोट्स में ज़रूर लिखो उन्हें। ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठा करो। जैसे मैं बताता हूँ शॉर्ट नोट तैयार करने आपको। जो मैं नए जिलों से तथ्य बताता हूँ वो फैक्ट जरूर आपको ऐड करना है, वहाँ से आपका सवाल जरूर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर निम्नांकित में से कौन सा है? तो अरावली का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इनमें दिए हुए में से तो आपका सैर है। कौन सा है? सैर। और बाकी मैं बात कर लूँ पूरे अरावली का जो राजस्थान में सबसे बड़ी जो चोटी है वो गुरु शिखर है। कौन सी है आपकी? गुरु शिखर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। सैर की बात कर लूँ 1597 मीटर है। रघुनाथगढ़ की बात कर लूँ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर ऊंची है। जरगा की बात कर लूँ 1431 मीटर ऊंची है। तारागढ़ की बात कर लूँ 870 मीटर ऊंची है। कितनी है? 870 मीटर ऊंची है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी घोरम जी है, जो कि अब अजमेर में शामिल नहीं है, अब ब्यावर में शामिल होगी। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 934 मीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। और अजमेर की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो तारागढ़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तारागढ़। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ी आपके दक्षिणी पूर्वी पठार में पड़ती है, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती के पठार का जो निर्माण हुआ था वो क्रिटेशियस काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ? क्रिटेशियल काल में। और ये हाड़ौती का पठार आपका लावा निर्मित है, आपको बिल्कुल याद रखना। इसलिए काली मिट्टी जो आपकी पाई जाती है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। और वैज्ञानिक दृष्टि से काली मिट्टी को क्या कहा जाता था? आपको याद रखना वर्टिसोल। कई बार एग्जाम में पूछा, तगड़ा सवाल है आपका कि वर्टिसोल
प्रकार की मिट्टी आपके कहाँ पाई जाती है, तो ये हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात कर लूँ तो चांदमारी है। कौन सी है? चांदमारी या चांदबाजी, दोनों ही कहा जाता है। कितनी ऊंची है? तो 517 मीटर ऊंची है। कितनी? 517 मीटर ऊंची है, जो कि कहाँ पड़ती है? मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंदर ही पड़ती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊपरमाल है। ऊपरमाल क्या है? भोराट का पठारी भाग है, हाड़ौती का पठारी भाग है, आबू का पठारी भाग है, नागौर का पठारी भाग है। तो बिल्कुल ये हाड़ौती के पठार का हिस्सा है, आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो, ऊपरमाल का पठार अरावली के पठार नहीं है, ये मालवा का पठार का हिस्सा है। मालवा का ही उत्तरी भाग जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का हिस्सा जो आपका ऊपरमाल का पठार है, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, तो आपको बिल्कुल याद रखना। भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक आपका ऊपरमाल का पठार फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। बेहतरीन सवाल है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार की बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पैराबोलिक। कौन से बालुका स्तूप? पैराबोलिक बालुका स्तूप। ठीक है, इनका आकार जो होता है वो महिला के हेयर पिन के जैसे होता है। कैसे होता है? महिला के हेयर पिन के जैसे होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सही आरोही क्रम की अगर मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सही जो आरोही क्रम है सबसे कम फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांतली, कांतली के बाद चंबल, चंबल के बाद लूनी, लूनी के बाद आपका बनास। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांतली नदी की बात कर लूँ तो कांतली नदी आपके कहाँ से निकलती है? ये पहले सीकर में थी, बिल्कुल आपको याद रखना। अब कांतली नदी आपके नीम का थाना में चली गई। चंबल नदी आप जानते हो मध्य प्रदेश से आती है। लूनी नदी आपके अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। बनास जो है आपके खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? 28 की मैं बात कर लूँ तो ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब, ये कारण नहीं भी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। निम्नांकित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो एरिडोसोल और एंटीसोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल एरिडोसोल और एंटीसोल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो देखो, माउंट आबू की बात करेंगे तो कौन सी? तो 30 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध सदाबहार प्रकार की वन पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है, कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का जो मूल कारण है वो सूखे की बारंबारता, बार बार अकाल पड़ना, बार बार सूखा पड़ना। ठीक है, ये जो है आपका, तो आपको बिल्कुल याद रखना है सूखे की बारंबारता। राजस्थान में सबसे भयंकर जो काल पड़ा था उसे 56 काल के नाम से जाना जाता है। कब पड़ा था? अगर मैं ईस्वी की बात कर लूँ तो 1899 से 1900 में पड़ा था। जबकि मैं बात कर लूँ विक्रम संवत की तो कब पड़ा था? 1956 के अंदर पड़ा था, 1956 में। इसलिए इसे 56 अकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 56 अकाल आपका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र 2013-14 में बोई जाने वाली फसलें हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है अनाज है। लेकिन वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा आपका अनाज ही बोया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2012 की पशु गणना अंतिम के अनुसार राजस्थान में कुल पशु की संख्या कितनी थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 577 लाख। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो वर्तमान में 568 लाख पशुधन है। कितना? वर्तमान के अंदर 568 लाख पशुधन है आपका। 2012 से 2017 की जनगणना की मैं बात कर लूँ तो कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है? ये सवाल तगड़ा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। 1.66, ठीक है, 1.66% जो है आपका, ये आपकी कमी हुई है। ठीक है, वृद्धि नहीं हुई है, ध्यान रखना। एग्जामिनर आपको वृद्धि और कमी दोनों देगा, लेकिन आपको कमी वाला करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना की एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, अगर देखो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या याद रखना आपका? पहरा। ठीक है, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पहरा। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ और आपका चूरू। हनुमानगढ़ और आपका कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, एक तो हनुमानगढ़ और दूसरा आपका चूरू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बिल्कुल NH76 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? NH76। लेकिन इसके नए नाम की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ तो इसका नाम बदल दिया गया, NH27 कर दिया गया। आपको बिल्कुल याद रखना, इसका नया नाम क्या है? NH27। सारे नए फैक्ट और पुराने फैक्ट के साथ मैं पेपर को हल कराऊंगा। बिल्कुल आप वाकई में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो चैनल से जुड़ सकते हो। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है? तो 38 की मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा अग्रसेन मार्ग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झामर कोटड़ा जिस खनन के लिए फेमस है वो आपको बताना। तो झामर कोटड़ा जो आपका फेमस है किसके लिए? रॉक फास्फेट के लिए फेमस है, रॉक फास्फेट। और झामर कोटड़ा जो आपका पड़ता है उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर। एक आपका बिरमानिया जैसलमेर, ये भी आपका रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए, 40 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भी बीकानेर ही है। ठीक है, और पहले भी आपका बीकानेर था, वर्तमान में भी बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खान है जिप्सम की, कहाँ पड़ती है? तो बीकानेर में, जामसर। ठीक है, इसीलिए जिप्सम का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है आपके बीकानेर में होता है। कहाँ होता? बीकानेर में होता है। बिल्कुल आपको याद रखना। बीकानेर की जो स्थापना हुई थी 1488 में हुई थी। कब हुई थी? 1488 ईस्वी के अंदर। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। क्लास आपकी कैसी लगी है बिल्कुल क्लास को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।